तभी तो हम कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, सेलिब्रेशंस टाइम है, चिल्ड्रंस डे, मेरे जैसे क्यूट से बच्चों का दिन। ऐसे ही क्यूट से शेयर्स हमारे शेयर बाजार में भी होंगे, जो आज छोटे क्यूट से हैं पर कल के दिग्गज बनाने की या बनने की तैयारी में हैं, जायंट्स। बस चाहिए किसी की पाक की नजर। नगीने ढूंढना भाई साहब कोई आसान काम थोड़े ही है, और इसीलिए बाजार के 3 जौहरियों को रिक्वेस्ट करी थी, जुड़िए और हमारी मदद करिए। इनके पाक की नजर और स्टॉक सुपर। निरमा का ऐड याद आ गया, सॉरी, वो थोड़ा सा वीकेंड का फ्लेवर है ना। तीनों के तीनों एक्सपर्ट आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। भाई साहब ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब, ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकिंग के पार्थिव शाह और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। तीनों का जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये लोग इतने महीनों से ये शो नहीं कर रहा था क्योंकि ये लोग अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे, नहीं तो मैं तो हर वीकेंड तैयार रहता था। खैर, आइडिया आप लोग समझ ही गए हो, नाम में सब कुछ छुपा हुआ है तो उसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। वो नाम एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। आइडिया था, अब सेलिब्रेशंस थे भी चिल्ड्रंस डे वाले, मन में आया एकदम से क्यों ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वो छोटे मझौले स्टॉक्स जिन पे एक्सपर्ट्स के हमारे जौहरियों का कन्विक्शन राइड कर रहा है, उनकी क्यों ना चर्चा करी जाए। राजेश सर, छोटे मझौले स्टॉक ढूंढना, उन पर बेट करना, दाव लगाना, कन्विक्शन के साथ खड़े रहना आसान काम नहीं है ना। कई बार बहुत उठापटक दिखाएंगे स्टॉक, ऐसा मान के चलूं मैं। गुड आफ्टरनून आशीष जी और सुदीप जी, पार्थिव जी, दोनों को नमस्कार। आपने सही कहा कि छोटे स्टॉक में दांव लगाना थोड़े से कठिन काम है और सबसे बड़ी बात है पेशेंस की। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बाजार में कई उतार चढ़ाव आते हैं जहां आपके पेशेंस डगमगाने लगते हैं। तो अगर आप पेशेंस बनाए रखें और अपने कॉन्फिडेंस पे बने रहें तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि बड़े पैसे बनते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में, अपने करियर में बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। सर, पहला कन्विक्शन पिक कौन सा? आशीष जी, पार्थिव ने बैंकिंग सेक्टर से चालू किया था तो मैं समझता हूँ बैंकिंग के साथ ही जाना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो पीएसयू बास्केट में एक सबसे अच्छा बैंक कहा जा सकता है। 2300 के ऊपर ब्रांचेस हैं। रिटेल और एसएमई में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, करीब करीब डबल डिजिट की ग्रोथ है। बुक्स की बात की जाए तो एकदम क्लीनेस्ट बुक कही जा सकती है, जो लगातार एसेट क्वालिटी में सुधार देखा है। काशा रेशियो 55% के लगभग है। डिजिटल में बड़ा पुश कर रहे हैं। दूसरी तिमाही में नतीजे देखेंगे, 23% का जंप था बॉटम लाइन में, और सिर्फ इस बार नहीं, पिछले 5-6 क्वार्टर से लगातार बॉटम लाइन में जंप आ रहा है। एनआई 15% से ऊपर था। टोटल बिजनेस 14.2% से ग्रोथ हुई और नेट एनपीए जो है 0.18 तक चला गया। मुझे लगता है सारे पायदान पे खरी उतरती है। साल भर का नजरिया ले तो 72 रुपए के टारगेट रख सकते हैं, और अगर उसके बाद भी कंटिन्यू करें तो अपने रिवाइव करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, साल भर के टारगेट्स हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली चेक रखें, आने वाले सालों में शायद इससे भी बेहतर रिटर्न्स ये स्टॉक दे सकता है। सरकारी बैंक में सबसे बेहतर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, क्लीनेस्ट बुक, बढ़िया एसेट क्वालिटी, ग्रोथ अच्छी, फाइनेंशियल्स ऑफ लेट बढ़िया रिपोर्ट कर रही है, और साथ साथ न्यू एज की तरफ भी तड़का आ रहा है। डिजिटल को बढ़िया पुश देने की कोशिश बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। पश्चिम बंगाल वाले एनालिस्ट को महाराष्ट्र का बैंक पसंद आ रहा है। यह है अब तक के। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वीकेंड खास पेशकश, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आइडिया, छोटे मझौले शेयर्स जो अच्छे लग रहे हैं हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स को, बढ़िया फंडामेंटल पिकर्स को। तीनों आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। 3 स्टॉक्स हो चुके हैं, अगले 3 के लिए अब चर्चा शुरू करी जाए। राजेश सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद अगला आइडिया कौन सा? आशीष जी, अगर आप देखें तो कोविड के बाद देश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत बूम पे है। सरकार का भी फोकस रहा है टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हुई है और कोविड रिलेटेड
कोविड के बाद जो बूम आया वो तो अपनी जगह है ही। तो ऐसे में एक बेहतरीन होटल चेन को प्ले करना सबसे बेटर लगता है, जिसमें भारत की सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक होटल चेन अगर कही जाए तो आईटीसी होटल्स है, जिसकी बैलेंस शीट अगर आप देखो तो जीरो डेट है। इस बार के जो नतीजे आए आप देखें तो दूसरी तिमाही में या पहले हाफ में कह लीजिए तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है, बावजूद इसके कि सीजनल हेडविंड्स थे। नया ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया है एपिक करके, और लगातार एसेट लाइट मॉडल में जा रहे हैं। आज की डेट में 146 होटल, 13,646 रूम कीज हैं, और पाइपलाइन में 61 होटल और 5,890 कीज हैं, और 2030 तक इनका टारगेट है 220 होटल्स कर देने का। एक शानदार ब्रांड, एक शानदार पेडिग्री, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती हुई, डेट फ्री बैलेंस शीट। मुझे लगता है जस्ट एक वक्त की बात है जहां एक अच्छा रिटर्न इसमें बैठ सकता है। सॉलिड पेडिग्री है, इस पे तो कोई शक नहीं। देश की दूसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक चेन, बाकी सब अपनी जगह, खाना भी बहुत बढ़िया, क्या धमाका। रैप अप प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइए तीनों एक्सपर्ट्स की पिक्स आपकी स्क्रीन पे। सुदीप सर का कहना है कैनफिन होम्स और अतुल लिमिटेड, इन पे लगाइए दाव। राजेश अग्रवाल साहब कह रहे हैं आईटीसी होटल्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र अट्रैक्टिव है, और पार्थिव साहब कह रहे हैं फेडरल बैंक और केसीपी लिमिटेड। ये हैं आपके लिए बढ़िया से आइडियाज जो कल के शायद दिग्गज बनने की कर रहे हैं तैयारी। इनको रखिए रडार पे। आप तीनों का, सुदीप सर, राजेश सर, पार्थिव जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, स्पोर्टिंगली बढ़िया से आइडियाज पे हमेशा डिलीवर करके देने के लिए थैंक यू। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के उस पार